गादीपति नागणेचा कल्याण सेवा मंदिर भवनपुरा खांदू कॉलोनी से महाराज विजय सिंह जी राठौर, आपका बीएन बांसवाड़ा न्यूज चैनल में स्वागत है। धन्यवाद बीएन न्यूज चैनल का। महाराज, नागणेचा कल्याण सेवा समिति मंदिर की स्थापना कब हुई? बांसवाड़ा में नागणेचा कल्याण सेवा मंदिर की स्थापना 2007-8 में हुई जी। खांदू कॉलोनी भवनपुरा प्लॉट नंबर 83 पर। अच्छा, प्रथम माता जी का पदार्पण कब हुआ? माता जी का पदार्पण तो 2005 से ही हो गया था जी। लेकिन धीरे धीरे जो स्थायी रूप से जो हुआ 2007 में ही हुआ जी। और उसके बाद से लगातार प्रचार चालू है, जो अब तक चालू है। अब तक चल रहा है। अच्छा, मंदिर का नाम व पता स्थान कब से? 2007 से ही नागणेचा कल्याण सेवा मंदिर की स्थापना हुई, तब से यही नाम है और इसी नाम से भक्त जानते भी हैं। तो भक्तों की संख्या व मंदिर में भक्तों को क्या क्या लाभ मिल चुके हैं? भक्तों की संख्या तो बांसवाड़ा से जो है वो मंदिर के ग्रुप से 500 लोगों का ग्रुप है, क्योंकि हमने सुना है कि गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली से, हरियाणा से भी लोग आते हैं। बिल्कुल सही सुना है जी। बाबूजी का जो पर्चा है पूरे देश में फैला हुआ है। जी। जो गुजरात से भी लोग आते हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं, इंदौर से आते हैं। अभी इंदौर से भक्त अभी थोड़ा दिन पहले ही आए थे, 1 महीना पहले, जिनका कोई फैक्ट्री वगैरह बंद थी और किसी ने कुछ कारणों से बंद थी, वो अभी चालू हुई। मैं जाके आया हूँ इंदौर से आते हैं। उसके बाद राजस्थान से आते हैं, जयपुर, दिल्ली से भी लोग आते हैं और राजस्थान के तो है ही हैं, गुजरात से भी हैं। अच्छा, कई भक्त जुड़े हुए हैं जिनको फायदा हुआ है और जिनको आशीर्वाद मिला है माता जी, यानी कि लाभ उठा रहे हैं। बिल्कुल लाभ उठा रहे हैं। अच्छा, मंदिर में क्या क्या धार्मिक कार्यक्रम कब कब होते हैं और क्या आने वाले दिनों में भी कोई विशाल धार्मिक आयोजन होने वाला? बिल्कुल, मंदिर के वर्ष पर्यंत धार्मिक कार्य चलते रहते हैं। जैसे शारदीय नवरात्रि का है जिसमें गरबा महोत्सव भी है, उसके बाद चैत्र नवरात्र है और 2 गुप्त नवरात्रि भी आती है, तो उसके भी अनुष्ठान वगैरह, यज्ञ हवन होते हैं। और कलाजी बाबूजी का जन्मोत्सव आता है, उसका भी उत्सव मनाया जाता है। उसके बाद अभी ये लेटेस्ट 10 सितंबर मंगलवार को माता जी का प्राकट्योत्सव है, नागणेचा माता का। ये आने वाले 10? हाँ बिल्कुल, आने वाले 10 तारीख मंगलवार को, यानी 3 दिन बाद। 3 दिन के बाद जी। उसमें हवन है जी। और शोभा यात्रा है जी। और गंगा कलश यात्रा है जी। और उसके बाद साधु संतों का भी स्नेह मिलन समारोह भी है, जो बाहर से आएंगे साधु संत, जिसमें 2.5 महादेव मंदिर के प्रहलाद दास जी महाराज मुख्य अतिथि हैं और उनके सानिध्य में यह कार्यक्रम होगा विशाल शोभा यात्रा के रूप में। तो ये तो सुबह से लेकर शाम तक या रात तक कार्यक्रम चलेगा? हाँ, 2 दिन, 9 और 10, 2 दिन का प्रोग्राम है। 9 तारीख को भजन संध्या है 7 बजे से और उस सुबह 6 बजे से हवन का कार्यक्रम है जो 11:30 बजे तक चलेगा और उसके बाद 11:30 बजे शोभा यात्रा होगी। शोभा यात्रा के साथ में गंगा कलश यात्रा है, वापिस मंदिर पहुंचकर हवन की पूर्णाहुति है और उसके बाद साधु संतों का सम्मान समारोह है और उसके बाद भोजन प्रसादी है, जो सभी करीब 1000-1500 लोगों का भोजन है। तो हम चाहते हैं कि बीएन बांसवाड़ा न्यूज चैनल के माध्यम से आप धर्म प्रेमी जो सज्जन हैं उन्हें आप अवगत कराएं। मैं नागणेचा कल्याण सेवा मंदिर गादीपति विजय सिंह राठौड़, आपको सर्वज्ञ निमंत्रण है। 10 तारीख मंगलवार को माता जी नागणेचा माता का प्राकट्योत्सव है, उस शोभा यात्रा में पधारें और धर्म लाभ लेवें। तो महाराज, जैसे बाहर से भी लोग आते हैं तो सीधा अगर वो बांसवाड़ा पहुंचते हैं तो कैसे पहुंचे, स्टेप बाय स्टेप? बांसवाड़ा बस स्टॉप से दाहोद रोड पे नाका से कैनाल रोड जा रही है जी। पुराना जो नाका था? हाँ, पुराना नाका पे जी। और कैनाल रोड पे ही है भवनपुरा प्लॉट नंबर 83 कैनाल रोड खांदू कॉलोनी। और
गूगल पे भी मैप पे हैं, जी, जी। जिसपे नागणेचा मंदिर सर्च राठौड़ करेंगे। परिवार जी। करके सर्च करेंगे तो वो मैप पे आ जाएगा। तो महाराज सुनने में आ रहा है कि अब तक तो कई लोगों को यहाँ से चमत्कारिक लाभ मिल चुके हैं, हाँ। लेकिन आपको अपने जीवन में ऐसा कोई याद है कि जिसको विशेष लाभ मिला हो, जो नामुमकिन काम भी मुमकिन हुआ हो? हाँ, बहुत हुए हैं जी। बहुत हुए हैं। जैसे किसी का विवाह नहीं हो रहा है जी। तो विवाह हुए हैं, जी। और किसी के संतान उत्पत्ति नहीं हुई है तो उनके संतानें हुई है। कोई बहुत गंभीर रोग से ग्रसित है जी। तो उन रोग भी दूर हुए हैं। और विशेषकर जैसे अपने जो वागड़ क्षेत्र है वो गाय भैंसों का पालन कर किसान हैं, उनके बहुत सारी समस्या आती है तो वो हर रविवार को आते हैं। जैसे और- पशुओं का दूध ना देना, हाँ, ये पशुओं इस का तरह दूध की नहीं समस्या देना अक्सर बांझपन आती रहती है। जी। तो बस बाबूजी के जो पुष्प देते हैं और करवनी देते हैं उससे दूध देने लग जाते हैं। और जैसे नज़र लग जाती है, जी। अपने वागड़ में कहते हैं नज़र लग गई है, लग जी। गई, तो वो आसानी से सॉल्व हो जाती है। एक जैसे आप पूछ रहे हैं जी। कि विशेष लाभ हुआ है, जी। एक भक्त ऐसा था जिसके 12-13 साल से कोई संतान नहीं थी। अच्छा, शादी को 12-13 साल हो चुके हैं। 12-13 साल हो चुके थे। जी, जी। और चिकित्सालय में भी उनको डॉक्टरों ने मना कर दिया था जी। कि तुम्हारे संतान नहीं हो सकती। जी, जी। तो माताजी के दरबार में आए जी। और उन्होंने माताजी ने आशीर्वाद दिया, जी। 5 पूर्णिमा करने को बोला। जी। तो चौथी पूर्णिमा को प्रेगनेंसी रही और उनके संतान उत्पत्ति हुई और बालक का जन्म हुआ। और उन्होंने मंदिर में प्रसादी वगैरह जो भी करना था वो किया और अभी भी आएंगे वो। तो कुल मिला के विश्वास अनिवार्य है। बिल्कुल साहब, विश्वास के बिना जी। कोई काम नहीं होता है। पत्थर को ही भगवान बनाना पड़ता है और उस पर विश्वास करना पड़ता है। अच्छा, ऐसे भी कोई भक्त आपने देखे होंगे जिनके काम हो जाते हैं, मनोकामना भी पूरी हो जाती है और फिर लौट के नहीं आते होंगे? हाँ, हैं बहुत जी। सारे, लेकिन बाबूजी उनको चमत्कार दिखाते हैं, सपने में दिखाते हैं कि तेरा ये काम हो गया और तू आया नहीं है। तो वो 6 महीने 8 महीने भले भूल जाए, लेकिन उसको आना जरूर पड़ेगा उस मंदिर पे वापस, क्योंकि जो काम रह गया उसको पूरा करना ही पड़ेगा। करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा। तो ये जो सेवाएं आप दे रहे हैं मानव सेवा के लिए, तो ये बिल्कुल निःशुल्क दे रहे हैं आप? बिल्कुल साहब, बिल्कुल निःशुल्क है, इसमें कोई पैसा लेते नहीं। माँ भगवती की कृपा है और उनका आशीर्वाद है। अच्छा महाराज, अक्सर देखा गया है कि कलाजी राठौर और नागणेचा देवी का मंदिर साथ में ही होता, करीब करीब, तो इसका कारण क्या है? नागणेचा माता बाबूजी, कलाजी बाबूजी के कुल देवी हैं जी। और उन्होंने उनको साक्षात पर्चा दिया था जी। चित्तौड़ के युद्ध में। जब अकबर ने हमला कर दिया था जी। तब उन्होंने माताजी ने आशीर्वाद दिया था कि तू जा युद्ध में, मैं तेरे साथ में हूँ। तो वो पीछे थे और बाबूजी ने युद्ध लड़ा और वो विजय हुए और वीर गति को भी प्राप्त हुए। इनका सर मस्तक धड़ से अलग हो गया था, फिर भी वो युद्ध लड़े और उन्होंने विजय प्राप्त की। तो तब से लेके अब तक ये चमत्कार होते आ रहे हैं? बिल्कुल, तब से आज तक माताजी का जो स्थान है वो ऊपर रहता है और बाबूजी का जो है वो गेम्बर नीचे रहता है। माताजी के हाथों में बाबूजी का सिर है। अच्छा, कोई विशेष दिन ऐसा होता है जहाँ पे विशेष कार्यक्रम होते होंगे आपके हाँ, द्वारा? वैसे हर रविवार को बाबूजी का भोग धराते हैं, केसर का भोग धराते हैं। और अष्टमी, शुक्ल पक्ष की अष्टमी को बाबूजी का पर्चा होता है और भाव दर्शन होते हैं। और पूर्णिमा के दिन माताजी के भाव दर्शन होते हैं, जिसमें कई भक्तों के दुख और दर्द खत्म होते हैं, उनका निराकरण हो जाता है। उनका निराकरण होता है। तो आपका बहुत बहुत आभार कि आपने BN बांसवाड़ा न्यूज चैनल पर अपना कीमती समय दिया। BN न्यूज़ का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमको समय समय पर याद करते रहते हैं और आप हमारा ये टेलीकास्ट करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, आपका आशीर्वाद हम पे भी बना रहे, हमारे चैनल पे बना रहे। मालिक की कृपा BN कॉलेज पे हमेशा, BN न्यूज़ चैनल पे बनी रहे हमेशा और दिन ब दिन तरक्की करे। और आपको एक शुभ संदेश हम भी देना चाहते हैं कि अब BN बांसवाड़ा न्यूज चैनल के माध्यम से बांसवाड़ा में भी BN
भोर नायक समाचार पत्र साप्ताहिक की शुरुआत कर दी है हमने 15 अगस्त से। बहुत बहुत बधाई आपको। और भोर नायक जो अखबार आपने निकाला है वो बहुत तरक्की करे और आपका नाम हो।